गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो सेशन में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट यूनिट आपकी है यूनिट 5 कल्चर, संस्कृति। इसमें 3 लेसन हमको पढ़ने हैं। रीडिंग ए में है टैटूज, गोदना, अ ट्राइबल हेरिटेज, आदिवासी, एक आदिवासी धरोहर। ट्राइबल माने आदिवासी और हेरिटेज का मतलब धरोहर। रीडिंग बी में हम पढ़ेंगे नमस्ते, पोएम है। रीडिंग सी में हम पढ़ेंगे एक जापानी वृद्ध व्यक्ति की कहानी। एक जापान का रहने वाला एक ओल्ड वुमन है, उसकी अपनी जबानी माने कुछ स्टोरी उसमें है आपकी, जिसका नाम है हामागुची। हामागुची उसका नाम है आपका, है ना। तो उसकी कहानी हम पढ़ेंगे। तो रीडिंग ए में है, हमको जो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, टैटूज, गोदना, अ ट्राइबल हेरिटेज, एक आदिवासी धरोहर। रिटन बाय क्या है ये, अरूप कुमार दत्ता, है ना। इसके राइटर आपके हैं संघमित्रा बरुआ, अरूप कुमार दत्ता, ठीक है। तो इसकी मीनिंग जो कुछ 2-4 हैं, बाकी तो पुस्तक में मैं पढ़ते जाऊंगा, बताते जाऊंगा आपको। पहले इनको कुछ जो हैं उनको देख लीजिए और बाकी मैं एक एक शब्द आपको बताते जाऊंगा, एक्सप्लेन करते जाऊंगा मैं आपको। पार्ट तो आप समझ गए। रीडिंग यूनिट 5 का रीडिंग ए है टैटूज और ट्राइबल हेरिटेज। टैटू, गोदना, आदिवासी धरोहर। इसकी मीनिंग्स जो कुछ यहाँ पर जो आपकी बुक में भी पीछे दिए रहती हैं इंग्लिश टू इंग्लिश, उनको मैं बता देता हूँ पहले, और इसके बाद जब मैं हिंदी एक्सप्लेन करूँगा तो एक तरफ से पूरा बताते जाऊँगा, तो आप उनको भी लिखेंगे। मीनिंग हमारी छूटनी नहीं चाहिए। ऑर्कुट, ऑर्कुट, ये ऑर्कुट नहीं है, और इसको आज जो है ऊपर चंद्र लगाइए, केवल चंद्र, बड़ा आ चंद्र लगाएंगे, रा अकुट, ऑर्कुट। एक इंटरनेट साइट है ये, साइट जो आपकी इंटरनेट में साइट्स रहती है ना, तो वही एक प्रकार की साइट है ऑर्कुट। प्रोफाइल आप जानते हैं, अपना चित्र सहित विवरण प्रस्तुत करना, उसमें प्रोफाइल कहलाती है। फ्री सोल मतलब भटकती आत्मा। स्ट्रेटेजिकली कौशल, जानबूझकर। राइवल शत्रु। अबडक्ट अपहरण मतलब भगा ले जाना। इसके बाद है क्विंट एसेंशियल आदर्श। एरी लिखा है, एरी है वो, विषम, अजीब, भयानक भी कह सकते हैं। इंटरसेक्शन मिलन। सूट कालिक बल्कि उसको कहिए, कालिक नहीं कालिक, है ना, जिसको माने क्या कहते हैं अपन, काजल, कालिक कह सकते हैं। प्रोवेस दक्षता या योग्यता, एबिलिटी। मोटिव्स कलाकृतियाँ या आकृति। और अंत में है वायरेलिटी, ताकत, स्ट्रेंथ जिसको हम कहते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं आपके पाठ को। पाठ है आपका टैटूज अ ट्राइबल हेरिटेज, गोदना, एक आदिवासी धरोहर, ठीक है। सेंचुरीज, देखिए अब ये जो मीनिंग मैं इसमें लिखा भी हूँ, मैं पूरा खोज करके लिखा हूँ, पूरा आपको दिखाते जाऊँगा, आप उसको लिखते जाएंगे कि कहाँ पर क्या अंडरलाइन है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। सेंचुरीज बिफोर मतलब शताब्दियों पहले। रॉक स्टार मतलब अभिनेता। एंड सेलिब्रिटीज और प्रतिष्ठित व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, जो समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं, उनको सेलिब्रिटीज कहते हैं। सेलिब्रिटी का बहुवचन सेलिब्रिटीज है। तो शताब्दियों पहले रॉक स्टार्स, अभिनेता, अभिनेत्री और सेलिब्रिटीज, सम्मानित व्यक्ति। टैटूज वर यूज्ड बाय ट्राइबल मेन एंड वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड। माने सेंचुरीज बिफोर, शताब्दियों पहले जो रॉक स्टार्स हुआ करते थे, अभिनेता अभिनेत्री हुआ करते थे, सेलिब्रिटीज हुआ करते थे, प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति होते थे, ये अपने शरीर के अंग प्रत्यंग में गोदना गोदवाते थे, प्रथा थी उनकी। टैटूज वर यूज्ड बाय ट्राइबल मैन, ये जो गोदना है आपके, ये ट्राइबल मैन जो आदिवासी माने व्यक्ति हैं, एंड वुमेन और महिलाएं, अक्रॉस द वर्ल्ड पूरे संसार में ये गोदना प्रथा प्रचलित है। वेदर का मतलब चाहे या की, फिर वो चाहे इट वाज द क्या है, मॉरिस ऑफ न्यूजीलैंड और द अपातानीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू मार्क आउट आइडेंटिटी एंड टेरिटोरी।
वेदर फिर वो चाहे मॉरिस ऑफ न्यूजीलैंड, चाहे न्यूजीलैंड के मॉरिस की बात हो, अपातानीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश की जो आपके अपातानीज जो ट्राइबल है, आपके जनजातीय लोग हैं, टू मार्क आउट, ये मार्क आउट करते हैं, चिन्हित करते हैं, आइडेंटिटी माने परिचय, अपना परिचय देने के लिए, एंड टेरिटोरी, और टेरिटोरी का मतलब होता है क्षेत्र, प्रदेश या भूभाग, उस विशेष क्षेत्र या भूभाग का परिचय देने के लिए कि हम अमुक जाति से संबंधित हैं, अमुक संप्रदाय से संबंधित हैं, इसलिए ये सब जगह जो गोदना की प्रथा है वो सब जगह प्रचलित है। ऑन हिज आर्कुड प्रोफाइल, अपनी मैंने चित्र पुस्तिका में, अपनी प्रोफाइल में मिची लैलिंग, मिची लैलिंग ये नाम है आपका, 20 ईयर्स ओल्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, 20 वर्षीय दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, डिस्क्राइब्स वर्णन करते हैं, हिमसेल्फ अपने आप का, एज अ फ्री सोल भटकती आत्मा, विद स्ट्रेटेजिकली, अभी मैं बता चुका हूँ, कौशल या जानबूझकर भी कह सकते हैं, प्लेस्ड टैटूज, जो कि टैटूज गुदवाए हुए हैं, एंड बॉडी पैरसिंग PIERCING, चुभता हुआ, मतलब ये जो गुदना गुदवाते हैं इसमें मशीन से गुदना आजकल गुदता है आपका, और पहले के समय में तो कांटों से और क्या क्या उसको गड्ढे गड्ढे करके बनाया जाता था, जो कि बहुत पेनफुल रहता था, चुभता था वो। इंक, उसमें स्याही रहती है, इनफैक्ट रन्स इन मिचीज ब्लड, जो कि वास्तव में मिची जो आपका स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी हैं, इनके ब्लड में वो मिश्रित है ना। बैक इन हिज विलेज, घर अपने गांव वापस आती है, अरुणाचल प्रदेश, जीरोज वैली, जीरो घाटी में, मैंने अरुणाचल प्रदेश में एक जीरो घाटी नाम का एक मैंने क्षेत्र है आपका, जीरो घाटी बोलते हैं उसको, जीरो वैली। हिज है ना 80 ईयर्स ओल्ड, उनकी 80 वर्षीय जो ग्रैंड मदर दादी मादी थी, आल्सो बियर्स टैटू, उनके शरीर के अंग प्रत्यंग में वो भी टैटू गुदवाई थी। दो फायर इंटायरली डिफरेंट रीजन्स, यद्यपि फॉर इंटायरली पूरी तरह से, इंटायरली माने पूरी तरह से, डिफरेंट माने विभिन्न प्रकार से, रीजन्स माने कारणों से, विभिन्न कारणों से उनके अंग प्रत्यंग में जहाँ जहाँ जरूरत थी उन्होंने गुदना गुदवाया हुआ था। उनकी जो 80 वर्ष की दादी माँ थी, जब वो अपने घर वापस आए दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, तो उन्होंने ये बात को देखा और जाना कि उनकी जो 80 वर्षीय दादी माँ थी उनके अंग प्रत्यंग में गुदना गुदा हुआ है। व्हाइल बॉडी आर्ट इज अ फैशन स्टेटमेंट फॉर मिची, लेकिन ये शरीर में अंग प्रत्यंग में गुदना गुदवाना एक फैशन के रूप में, रूप देना जिसको कहते हैं, फैशन का मतलब स्टेटमेंट कथन, फॉर मिची, लेकिन मिची के लिए ये केवल फैशनेबल कहा जा सकता है। हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ ने, वाज फोर्स्ड, दबाव डाला था, फोर्स्ड मतलब दबाव डाला था, टू गेट हर फेस टैटूड, कि तुम अपने चेहरे को टैटूड करवा लो, गुदना गुदवा लो, व्हेन शी वाज बेयरली 8, जब वो मुश्किल से 8 वर्ष की थी। मिची स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं वो ये बता रही हैं कि जब मैं 8 वर्ष की मुश्किल से थी, जब मैं अपने घर वापस वहां गए, तो मेरी दादी माँ ने मुझ पर दबाव डाला कि तुमको भी गुदवाना है। बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, 8 मुश्किल से 8 वर्ष की रही होंगी, तब उनको ये दबाव डाला गया कि नहीं आपको ऐसा करना चाहिए। सेंचुरीज बिफोर, शताब्दियों पहले, इट बिकेम एन एसेसरी का मतलब होता है सहायक, शताब्दियों पहले इट बिकेम एन एसेसरी फॉर रॉक स्टार्स, मतलब जो रॉक स्टार्स होते थे, अभिनेता अभिनेत्री होते थे उनके लिए, एंड सेलिब्रिटीज, और जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे उनकी क्या पहचान को बढ़ाने के लिए, उनकी पहचान को बनाने के लिए एक सहायक हुआ करते थे ये गुदना। केवल अरुणाचल प्रदेश अपातानीज ट्राइब टू व्हिच मिर्ची बिलोंग्स, अपातानी वोमेन्स मतलब वहाँ की जो जनजाति है, ट्राइब माने जनजाति, अरुणाचल प्रदेश की अपातानी नामक, व्हिच मिर्ची बिलोंग्स, जहाँ पर ये मिची, जहाँ से मिची बिलोंग करती हैं, वाज टैटूइंग इट्स वोमेन फॉक, ये जो गुदना गुदवाने की प्रथा थी ये नारी जाति के सम्मान के लिए बात थी। वोमेन फॉक का मतलब नारी जाति, टू अबडक्ट
टू मेक देम अनअट्रैक्टिव, मतलब ये जो गुदना गुदवाने की प्रथा नारी जाति के लिए वहां पर थी, तो उनको मेक माने बनाना, देम माने उनको, अनअट्रैक्टिव ये विलोम शब्द है अट्रैक्टिव का। अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षक, अच्छी दिखना, और अनअट्रैक्टिव उसका अपोजिट है आपका अनाकर्षक। अनाकर्षक बनाने के लिए मतलब भद्दा दिखने के लिए, बदसूरत दिखने के लिए गुदना गुदवाते थे पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग में। टू राइवल ट्राइब्स, है ना। तो ये आपका अनअट्रैक्टिव टू राइवल, राइवल का माने प्रतियोगी, टाइप्स जनजाति, इन नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब जो पड़ोसी आपके जिले होते थे, वहाँ के लोग जब ये जानते थे कि पड़ोस में सुंदर माने ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं, तो उनको वो अबडक्ट कर लेते थे, अपहरण कर लेते थे, जबरदस्ती भगा ले जाते थे। इसलिए माताएं बहनी जो आदिवासियों की थी, वो अपनी बच्चियों को टैटू के द्वारा अनाकर्षक बनाने के लिए फोर्स दबाव डालते थे कि आप पूरे अंग प्रत्यंग में गुदना गुदवा करके तुम बदसूरत बन जाओ, ताकि कम से कम हमारी बच्चियों को क्या कोई भगा के न ले जाए। ये बुरी प्रथा थी। हु माइट अदरवाइज, जो कि वास्तव में अगर देखा जाए अन्यथा वे अबडक्ट देयर प्रेटिएस्ट वुमेन, है ना, जो कि पड़ोस के जो लोग होते थे वो अबडक्ट करते थे, अपहरण करते थे। देयर माने उनकी, प्रेटिएस्ट माने सुंदरतम वुमेन, औरतों को भगा ले जाते थे। टुडेज क्विंट एसेंशियल, एक आदर्श के रूप में फैशन आजकल देखा जाता है, फैशन का के रूप में। अ टैटू वाज अ वे टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ वेरियस ट्राइब्स, माने विभिन्न प्रकार की जो जनजातियां हैं वो अपनी अपनी आइडेंटिटी को प्रस्तुत करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए कि हमारी ये जो ट्राइब्स की पहचान है ये सुरक्षित रहे, इसके लिए भी वो गुदना गुदवाते हैं। रिवीलिंग रिच एंड एरी इंटरसेक्शन ऑफ प्रिमिटिव आर्ट एंड वायलेंस, मतलब विभिन्न प्रकार के जो आपके मतलब वायलेंस हैं, खून खराबा। वायलेंस का मतलब होता है खून खराबा। ये जो आपस में अब पड़ोस के आए, वो यहाँ से मैंने सुंदरतम कन्याओं को, जो सुंदर कन्याएं उनको भगा कर ले गए, आपस में लड़ाई होने लगी, झगड़ा होने लगा, युद्ध होने लगा, उसमें खून खराबा होता था। तो इस खून खराबे को बचाने के लिए भी क्या लोग जो है इसको गुदवाते थे कि भाई इसको गुदवा लीजिए। अपातानी वोमेन वर ऑफेन, अपातानी जो औरतें थी वो ऑफेन माने प्रायः अबडक्टेड, अक्सर भगा ली जाती थी, बाय द नेबरिंग, पड़ोसियों के द्वारा, निश्चित ट्राइब्स में, निश्चित जो जाति के जो मतलब जनजाति थे, फॉर देयर ब्यूटी, उनकी सुंदरता के लिए, सो टू मेक देमसेल्व्स, उनको बनाने के लिए, लुक अनअट्रैक्टिव, इसलिए उनको अनअट्रैक्टिव बनाने के लिए गुदना गुदवाते थे। दे टैटूड देयर फेसेज, वो अपने चेहरों को टैटू से गुदवाते थे। एंड बोर ह्यूज सर्कुलर नोज प्लग्स, और एक वृत्ताकार में, नाक में एक सर्कुलर मतलब वृत्ताकार प्लग यानी एक बिंदु टाइप का, है ना, कुछ अपने नाक में गुदवा करके और बड़ा सा, ताकि वो बदसूरत दिखे, है ना, वृत्ताकार एक ऐसा आभूषण मानिए उसको पहनते थे। सेज एसके बरुआ आगे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब मानव विज्ञानी या मानव शास्त्री थे ये, हु हैज रिसर्च्ड, जिन्होंने खोज की थी ऑन द ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश के आदिवासियों के विषय में। उन्होंने उनकी प्रथाएं क्या हैं, उनकी मान्यताएं क्या हैं, इसके विषय में उन्होंने खोजबीन की थी। मोर देन 30 ईयर्स, 30 सालों का लंबे प्रयास के बाद। यद्यपि नॉट मेनी वुमेन, यद्यपि बहुत सी औरतें, बॉर्न वाज इन द लास्ट 3 डिकेट्स, यद्यपि 3 दशकों से, लास्ट माने अंतिम, 3 माने 3, डिकेट्स का मतलब दशकों, डिकेट केवल मतलब होता है 10 वर्ष का एक डिकेट कहलाता है, तो अब बहुवचन में डिकेट्स। यद्यपि 30 वर्षों से इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई थी। हैव चूजन टू गेट देयर फेसेज इंक्ड द इनह्यूमन, मतलब पहले जो गुदना गुदवाने की प्रथा थी वो बहुत बुरी थी। वो कांटों से, बड़े बड़े मजबूत कांटों से उसके छिन्न भिन्न उसको रक्त बहा दिया जाता था। उसमें वो क्या मांस और चर्बी क्या क्या मिला करके उसमें डालते थे, उसको इन्फेक्टेड करते थे, इन्फेक्शन करवाने के लिए। आगे देखिएगा, ये अत्यंत अमानुषिक कार्य था, क्रूर काम था। इनह्यूमन का मतलब अमानुषिक या क्रूर। प्रैक्टिस वाज बैंड, और इस प्रकार की जो प्रैक्टिस थी उसको सरकार ने बाय द गवर्नमेंट इन द
17 elderly Apatin women can still be seen with a thick blue। मतलब ये जो औरतों में अपातानी महिलाओं में जो ये गुदरा गुदवाने की प्रथा थी उसको सरकार ने बैन कर दिया। बैन का मतलब उस पर रोक लगा दी, है ना। केवल 70 वर्ष से अधिक जो एल्डरली जो अपातानी वुमेन थी कैन स्टिल बी सीन, वो आज भी देखी जा सकती हैं विद अ थिक ब्लू लाइन रनिंग फ्रॉम देयर फॉरहेड, कि उनके माथे से एक गहरी, है ना, नीले रंग की एक क्या लाइन बनती हुई दिखाई देगी टैटू के रूप में, फॉरहेड माने मस्तक, टू द टिप ऑफ द नोज, नाक में भी, एंड 6 स्मॉल लाइंस, और छोटी छोटी 6 लाइनें ऑन देयर लोअर चिन, उनकी निचली ठुड्डी में। चिन माने ठुड्डी, जो ये आपका मुख के नीचे वाला जो भाग ठुड्डी होता है, ये ठुड्डी बोलते हैं इसको। द अपातानी टैटूइंग प्रोसीजर, ये जो अपातानी वुमेन की जो टैटूइंग प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, पद्धति है, यूज्ड टू बी अ वेरी पेनफुल अफेयर, ये बहुत दर्दनाक घटना से संबंधित है। ये पेनफुल मतलब दर्दनाक, अफेयर माने घटना या मामला जिसको कहते हैं। अनलाइक के विपरीत, न चाहते हुए भी, द स्टेट ऑफ द आर्ट, ये जो टैटू की आर्ट है, कला है, गन्स एंड इंक, ये इंक के द्वारा यूज्ड टुडे, आज भी वहाँ आपातानी वुमेन में ये प्रक्रिया उसी प्रकार से चल रही है। द आपातानीज यूज्ड थॉर्न्स, थॉर्न माने कांटे, आपातानी वुमेन जो है आपकी औरतें, वो कांटों का यूज करती हैं इसको टैटू को गोदने के लिए, टू कट द स्किन, चमड़ी को काटने के लिए, एंड सूट, है ना, एंड सूट मिक्स्ड इन एनिमल फैट, और जो जानवरों की जो चर्बी होती है, मिक्स्ड माने मिला करके जो स्याही तैयार की जाती है जानवरों की चर्बी से, फॉर द डार्क ब्लू कलर, जो डार्क ब्लू कलर की होती है उसको उन घावों में डाला जाता है। द उंड्स, और इस प्रकार जो कांटों के द्वारा छिद्र कर दिए जाते हैं, चमड़ी में होल कर दिए जाते हैं, है ना। उंड्स का मतलब घाव, जो घाव होते हैं, वर अलाउड टू गेट इन्फेक्टेड, उनको संक्रमित होने दिया जाता है कि इसको जितना है मवाद बहती है बहने दो, लेकिन इसको फैलने दो, जितना फैलेगा उतना ही टैटू ये टिकाऊ होगा, ऐसा मानते हैं। सो दैट, इसलिए द टैटूज बिकेम लार्जर एंड क्लियरर, इस प्रकार से टैटू जो है बहुत बड़े बड़े और स्पष्ट हो जाते हैं। द अपातानीज आर नॉट द ओनली टैटू ट्राइब, अपातानी महिलाएं ही या अपातानी जो व्यक्ति हैं, जनजाति, यही केवल टैटू नहीं बनाते हैं इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मतलब उत्तरी पूर्वी भारत में केवल यही एक जनजाति नहीं है। द हेड हंटिंग मतलब सिरों को काटने वाले, मतलब सिर से लोगों को काट देने वाले, ये कोन्याक्स ऑफ नागालैंड के कोन्याक आदिवासी यूज्ड टू टैटू देयर फेसेज, अपने चेहरों पर टैटू का निर्माण कराते हैं। लाइक हेड हंटर्स फ्रॉम द फिलीपाइंस के अगर आदिवासियों को देखा जाए, हेड हंटर जो रहते हैं उनके चेहरों पर भी इस प्रकार की टैटू के चिन्ह होते हैं। ताइवान एंड अदर पैसिफिक आइसलैंड, पैसिफिक मतलब स्थिर, आइसलैंड द्वीप, स्थिर द्वीप के रहने वाले जो आदिवासी आपके हैं वो भी इस प्रकार का निर्माण करते हैं। फेशियल मतलब चेहरे का टैटू बर मार्क्स ऑफ द हेड टेकर, मतलब ये हेड टेकर की पहचान होती है, मुखिया की पहचान होती है कि वास्तव में ये इसके टैटू जो बना है तो ये मुखिया है। द वेरियस ताइवान एंड डिजाइंस, वेरियस का मतलब विभिन्न प्रकार की, डिजाइन्स का मतलब आप नीचे लिखा हूं मैं, रचना या परिकल्पना, इंडिकेटिंग द पर्सन्स प्रोविस, मतलब ये टैटू के द्वारा उस व्यक्ति के कौशल माने उसके पौरुष को, है ना, कि इसमें कितनी ताकत है इसको परखा जाता है इन बैटल, युद्ध में। एंड हिज हेड काउंट, और उसके सिरों को गिना जाता है कि कितने लोगों का इसने वध किया है। राइट आदित्य आर्य, इस प्रकार आदित्य आर्य जो इस पुस्तक मैटर को लिखने वाले हैं, केवल वही नहीं है, एंड विभा जोशी, और विभा जोशी इन देयर बुक, अपनी पुस्तक लैंड ऑफ द नागाज, नागाओं की भूमि, लैंड ऑफ द नागाज, नागाओं की भूमि। रिसर्चर्स आल्सो से, इस पर खोज करने वाले भी कहते हैं कि टैटूज हेल्प्ड, टैटू सहायता करते हैं इस्टेब्लिश, स्थापित करने में ट्राइबल आइडेंटिटी, मतलब जनजातीय जो परिचय है, बिसाइड्स
इनेबलिंग रिकॉग्निशन, योग्य बनाना या पहचान बनाने को, मतलब उन जनजाति की जो संस्कृति है उसको पहचान बनाने में, उसको आगे बढ़ाने में ये टैटू मदद करते हैं। आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद भी, इन अ वार ऑफ अ फैटल एक्सीडेंट, वो युद्ध क्षेत्र में कोई व्यक्ति की मृत्यु, किसी व्यक्ति की मृत्यु है, लड़ते लड़ते मर जाए, ये कोई फैटल माने प्राण घातक एक्सीडेंट, दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो भी आगे चल करके उसका नाम रहता है। फेशियल टैटूइंग, चेहरे का जो टैटूइंग है, गोदना है, वाज प्रीवेलेंट का मतलब व्याप्त या प्रचलित, अमंग नोक्टेस एंड वांचोस, नोक्टेस एंड वांचोस ऑफ अरुणाचल एज वेल, मतलब नोक्टेस और वांचोज अरुणाचल प्रदेश के जो आदिवासी हैं आज भी वहाँ ये पर्याप्त प्रचलित है। द मैरिड वुमेन ऑफ द सिंगफो ट्राइब, सिंगफो नाम की जो जनजाति है वहाँ की जो विवाहित महिलाएं हैं फाउंड पाई जाती हैं बोथ इन आसाम एंड अरुणाचल और आसाम दोनों जगह में, दोनों स्थानों में पाई जाती हैं। वह टैटूड ऑन बोथ लेग्स, अपने दोनों पैरों में टैटूड गोदना गोदाए रहती हैं। फ्रॉम द एंकल, टखने से, एंकल माने टखना, टू द नी, घुटने तक। वाइल द मेन, जहाँ तक व्यक्तियों की बात है, टैटूड देयर लिम्स, अपने होठों को। वाइल अनमैरिड सिंगफू गर्ल्स, और जो अविवाहित सिंगफू गर्ल्स हैं वर वेयर्ड फ्रॉम वियरिंग अ टैटूड, इनमें जो है बहुत मुश्किल से कुछ थोड़ी बहुत गुदना की प्रथा दिखाई देती है। विद द मॉडर्निजेशन आधुनिकीकरण एंड अर्बेनिजेशन शहरीकरण, है ना, चाहे आधुनिकीकरण या शहरीकरण की बात हो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्व भारत में ओवर द डिकेड्स, दशकों के परिणाम स्वरूप द टैटू कल्चर, ये जो गोदना की प्रथा है, संस्कृति है, हैज शिफ्टेड, इसको बदल दिया गया है सिग्निफिकेंटली का मतलब महत्वपूर्ण ढंग से, सिग्निफिकेंटली का मतलब महत्वपूर्ण ढंग से इसको ट्रांसफर कर दिया गया है। द ट्रेडिशनल माने परंपरागत, पैटर्न्स माने नमूना, मे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न मोटिव्स, आज वर्तमान के मॉडर्न आधुनिक युग के जो मोटिव्स हैं, नमूना आकृतियां हैं, इनने स्थान ले लिया है। बट द मीनिंग बिहाइंड द पेन इंड्यूसिंग प्रैक्टिस हैजंट चेंज्ड मच, लेकिन गोदना गोदाने में जो पेनफुल इंड्यूसिंग प्रेरणादायक प्रैक्टिस जो पहले की जाती थी वो आज भी कहीं ना कहीं प्रचलित है। चेंज्ड मच, ज़्यादा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। जस्ट लाइक टुडे द सिटी ब्रेड यूथ, जैसे आज वर्तमान में अगर शहरों में आप देखें तो जो नव युवा हैं, जो युवा वर्ग है, उसमें ये गोदना की प्रथा आपको पर्याप्त देखने को मिलेगी। नागाज रिगार्डेड, और नागा लोग जो होते हैं ये टैटू गोदवाना एक रिगार्डेड सम्मान की बात मानते हैं, रिगार्डेड सम्मान आदर करते हैं, एज अ साइन ऑफ, है ना, एज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, कि वो कहते हैं कि ये जो गोदना गोदवाना है ये किसका, शक्ति का प्रतीक है, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ, करेज साहस, एंड वायरिलिटी ताकत पौरुष, बिकॉज ऑफ द पेन एसोसिएटेड विद इट, क्योंकि इसमें पेन समाहित होता है, दर्द समाहित होता है, या यूँ कहिए कि दर्द से संयुक्त होता है। एसोसिएटेड का मतलब संयुक्त, जुड़ा हुआ। इंडियन ट्राइब्स, अगर हम भारतीय आदिवासियों की बात करें तो आर नॉट द ओनली वंस, केवल यही ऐसे नहीं है, दैट टैटूड देमसेल्फ, जो अपने आप को टैटू गुदवाते हैं। द आइनू ऑफ जापान, आइनू आदिवासी जो जापान की है, ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से मोर फेशियल टैटूज, फेशियल मतलब चेहरों के जो टैटू इनमें बहुत ज़्यादा आपके बने हुए दिखेंगे। टुडे आज वन कैन फाइंड बर्बर्स ऑफ तमाजगहा नॉर्थ अफ्रीका, ये नॉर्थ अफ्रीका जो उत्तरी अफ्रीका है आपका, वहाँ की जो प्रजाति है आपकी ये, है ना, बर्बर्स ऑफ तमाजगहा, ये इनमें। और इसके बाद है माओरिस ऑफ न्यूजीलैंड, और माओरिस न्यूजीलैंड के माओरिस जो आपके ट्राइब्स हैं, मतलब आदिवासी हैं। अरेबिक पीपल इन ईस्ट टर्की, और उत्तरी टर्की के जो अरेबिक पीपल हैं। एंड द अटयाल ऑफ ताइवान, है ना, विथ फेशियल टैटूज, मतलब यहाँ फेशियल मतलब चेहरे के टैटू इन देशों में, इन आदिवासियों में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। द प्रैक्टिस वाज वाइड स्प्रेड, ये जो गोदना गोदवानी की जो प्रथा है ये व्यापक रूप से फैल गई है। एमंग
है ना, पोलिनेशियन पीपल्स एंड एमंग ट्राइब्स इन द फिलीपाइंस, माने पोलिनेशियन पीपल्स लोग एंड एमंग ट्राइब्स इन द फिलीपाइंस, और फिलीपाइंस की जो जनजाति हैं उनमें ये प्रथा फैली है। बोर्नियो, समोआ एंड कंबोडिया, मतलब इन माने देशों में अगर देखा जाए तो पर्याप्त गोदना की प्रथा आज भी हमको देखने को मिलती है। डिस्पाइट सम टैटूज, मतलब इसके बावजूद कि कुछ टैटूज सराउंडिंग टैटूइंग है ना, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो टैटू लगातार अपने पूरे बॉडी पर गुदवाते हैं, उनके टैटू जो शरीर के विभिन्न भागों में दिखाई पड़ेंगे। द आर्ट कंटिन्यूज, मतलब इसके बावजूद कि इसमें बहुत कष्ट होता है, विभिन्न प्रकार की माने यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। अगर पहले की बात हम करें तो आज वर्तमान में मशीन से गुदवाते हैं, उसमें भी कष्ट होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये प्रथा आज भी कंटिन्यू है टू द पॉपुलर इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के बहुत से ऐसे भाग हैं कि आज भी ये प्रथा ज्यों की त्यों बनी हुई है। भले ही वो अपनी संस्कृति को आगे ट्रांसफर करने के लिए, उसको स्टेबल बनाने के, उसको स्थायी बनाने के लिए ही क्यों ना हो, उसके विषय में हम देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है हेड हंटिंग ट्राइब्स। ये हेड हंटिंग ट्राइब्स क्या है? जो सिरों को काटते हैं वो हेड हंटर्स कहलाते हैं। देखिए कोन्याक ट्राइब्स, कोन्याक नाम की जो आदिवासी प्रजाति है, आर रिकॉग्नाइज्ड, जानी जाती है अमंग द नागाज बाय देयर टैटूज। ये अपने टैटू के द्वारा ही नागाओं में जाने जाते हैं। व्हिच दे हैव ऑल ओवर देयर फेस एंड हैंड्स, जो कि अपने चेहरे पर और हाथों पे गुदना गुदवाए रहते हैं। द फेशियल टैटूज वर अर्नड फॉर टेकिंग देयर इनवीज हेड। फेशियल टैटू, एक व्यक्ति को मारेंगे, एक व्यक्ति का वध करेंगे तो एक टैटू बनेगा, दूसरे को मारेंगे दूसरा बनेगा। तो टेकिंग देयर इनवीज हेड, जितने वो अपने शत्रुओं के क्या सिर को काट करके उसको मृत्यु के मौत के घाट उतार करके आएंगे, उतने टैटू उनके शरीर पर बनेंगे। द हेड्स वर ब्रॉट एज ट्रॉफीज टू हैंग इन द मोरोंग अ कम्युनल हाउस। और इस प्रकार से जो हेड वहाँ काटे जाते हैं, है ना, उसको ट्रॉफी के रूप में एक विशेष स्थान पर, है ना, उनको सजा दिया जाता है और उसको कम्युनल हाउस कहा जाता है। ये यादगार पल है कि कितने हंटर्स, कितने सिर आपने जो है काट करके दुश्मनों के लाए हैं, और उतना उसको क्या है, ट्रॉफी के मान लो विजेता के रूप में उसको ट्रॉफी के रूप में रखा जाता है, याददाश्त के रूप में रखा जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों, ये आपका जो छोटा सा पाठ था रीडिंग ए में, टैटूज अ ट्राइबल हेरिटेज, गोदना एक आदिवासी धरोहर, है ना, उसके विषय में मैंने पूरा, पहली बात तो 2, 4, 10 जो आपकी पुस्तक में भी मीनिंग लिखी है उसको मैंने बताया। इसके बाद मैंने यहाँ खुद लिखा है, आप देख सकते हैं, पूरा बताते गया हूँ मैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है, सब लिखा हुआ है। इसको आपने एक बार मैं दिखा देता हूँ, फिर से देख लीजिए पूरा। ये सब मीनिंग आप लिखेंगे तो आपके हित के लिए रहेगा। ये मैंने यहाँ पर लिखा है पूरा, ये देखिए पूरा एक तरफ से मैं दिखाते जा रहा हूँ, आप देखते जाइए। ये देखिए ये पूरा, उसके ऊपर में सब आपकी हिंदी स्पष्ट दिख रही है। ये देखिए, ये पूरा एक तरफ से मैं दिखा रहा हूँ मैं, ताकि आपको लिखने में सहूलियत रहे। मीनिंग लिखेंगे तो आपको एक्सप्लेन भी समझ में आएगा, मीनिंग आपके पास नहीं रहेगी तो एक्सप्लेन आपको समझ में आने वाला नहीं है। हालांकि मैंने पूरे पाठ का बताया है आपको कि क्या एक्सप्लेन, क्या हिंदी अनुवाद इसका है, कहाँ कहाँ के लोग गुदना गुदवाते हैं, किस प्रकार गुदवाते हैं, ये गुदना गुदवाने की प्रथा क्यों चली, पहले जो गुदना गुदवाते थे किस प्रकार से गुदवाते थे, क्या क्या करते थे। माने जानवरों की चर्बी रहती थी काली और नीली रंग की, उसको जो क्या बड़े बड़े मोटे मोटे बारीक कांटों के द्वारा, थॉर्न्स के द्वारा चमड़ी को भेद दिया जाता था और उसी में उस चर्बी को डाला जाता था। उसको इन्फेक्शन हो जाता था उसमें, उसको बढ़ने दिया जाता था। ये देखिए, ये मीनिंग आपकी हो गई इधर की। इसके बाद आगे चलिए, ये देखिए, ये पैराग्राफ वाइज पूरा जो कठिन कठिन मुझको लगा उसको मैंने खुद खोज करके यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध किया है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा करना ठीक नहीं है। तो ये आपका मीनिंग माने वोकाबुलरी कह सकते हैं, ग्लोसरी भी कह सकते हैं, इसको यहीं समाप्त करते हैं। और अगले वीडियो में आपका जो बचा हुआ भाग आपका है एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर पोर्शंस, वो सब आपको अगले वीडियो में मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।